आप सब ने बचपन में एक बात ज़रूर सुनी होगी जिसमें आपके बड़ों ने आपको ये कहा होगा कि बादाम खाने से अकल आती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए और आप ज़िंदगी के करीब से करीब तर होते गए तो आपको इस तल्ख़ हकीकत का पता चला कि सिर्फ बादाम खाने से अकल नहीं आती, बल्कि नुकसान खाने से, चोट खाने से और धोखा खाने से अकल आती है। लेकिन ये बात भी कुछ नामुकम्मल सी है। आप दो इंसान हैं जो आपके सामने खड़े हैं, एक वो है जिसने गलती कर करके सीखा है और अकल आई है उसे, और दूसरा इंसान वो है जिसने उसकी गलतियों से सीख लिया है। मतलब एक इंसान ने गलती की, उसकी गलती को उसने देखा, समझा और उससे इस्लाह ले ली, सीख लिया और आगे बढ़ गया। इसे अक्लमंद कहेंगे या उस इंसान को जो बार बार गलती कर करके सीख रहा है? जिस तरह एक इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए उसकी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, उसकी जिस्मानी हेल्थ ज़रूरी है, उसी तरीके से एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनने के लिए और एक अक्लमंद इंसान बनने के लिए उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मेंटल स्ट्रेंथ से या मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल से क्या मुराद है? ये वो लोग होते हैं जिनके थॉट्स, जिनके ख़यालात, जिनकी सोच, जिनके एहसासात उनके अपने कंट्रोल में होते हैं। उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्हें पता होता है कि उन्हें हमा वक्त क्या करना है, उन्हें किस जगह पे रिएक्शन देना है, किस जगह पे नहीं देना। उन्हें अपने इमोशंस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज पूरी दुनिया बात करती है मेंटल इंटेलिजेंस की, आज पूरी दुनिया बात करती है मेंटल हेल्थ की। लेकिन अगर हम 1400 साल पहले देखें तो एक अजीम जंग हो रही है जिसके अंदर एक नौजवान, जिसके जो अपनी शमशीर जुल्फ़िकार को लेते हुए आगे जा रहा होता है मैदान जंग में, उसके सामने एक उसके मदे मुकाबिल एक उसका दुश्मन आ जाता है जो उससे लड़ने के लिए आमादा हो जाता है। जब वो उस अपने दुश्मन को गिरा देते हैं और उसके सीने के ऊपर अपना पैर रख के तलवार उसकी गर्दन पे होती है, तो वो जो मुजरिम होता है जो नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है तो उनके मुंह के ऊपर थूक देता है। जब उस चेहरे मुबारक पे वो थूक पड़ती है तो वो अपनी तलवार पीछे करते हैं, अपना पैर हटाते हैं, अपने कपड़े झाड़ के वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो वो जो बंदा जो नीचे, जिसकी जान अभी जाने वाली थी, वो बड़ा हैरान होता है कि इन्होंने मुझे छोड़ कैसे दिया। तो वो जाके हज़रत अली, इमाम अली से सवाल करते हैं कि मौला अली आपने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा कि जब तुमने मेरे मुंह पे थूका तो मुझे गुस्सा आया, तो मैं अपने इमोशनल जोन से बाहर चला गया, तो इस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि मैं जंग खुदा के लिए लड़ता हूँ और खुदा की मदद से लड़ता हूँ। अपनी वजह से, अपने नफ्स की वजह से मैं जंग नहीं लड़ता। तो ये सबसे बड़ी मिसाल है इमोशनल स्ट्रेंथ की। अगर हम इस चीज़ की लिस्ट बनाएं कि दुनिया के अंदर जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हैं उनके अंदर कौन सी आदतें पाई जाती हैं, या फिर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल क्यों कहलाते हैं, तो इसकी जो लिस्ट है वो बहुत तवील है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करते, वो कौन से ऐसे काम है जो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा, एक मैच्योर बंदा नहीं करता, अगर हम उसकी लिस्ट बनाएं तो वो सिर्फ 10 हैं। इन 10 आदतों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल की लिस्ट में शुमार हो जाते हैं। वो पहला काम जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते वो है दे डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ। वो अपने ऊपर तरस नहीं खाते, वो अपने आप को बेचारा, वो अपने आप को मजलूम नहीं समझते। आपके इर्द गिर्दो नवा में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे गमगीन आदमी है, क्योंकि वो अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें आपको बताएगा कि उसके साथ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो आपको इतना तरस आएगा उस पर कि आप अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल के उसे दे देंगे, भाई तू मेरी जान छोड़। इतना अपने आप को वो विक्टिम बना देते हैं हर बंदे के सामने कि हर बंदे को उसके ऊपर तरस आता है, और ऐसा इंसान कभी ग्रो नहीं करता। जब भी आप अपने सोचों के, अपने पास्ट के विक्टिम हैं तो आप ग्रो नहीं करेंगे। तो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा कभी भी अपने आप को एक बेचारा, एक मजलूम, एक लाचार आदमी किसी के सामने पेश नहीं करता। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा कभी भी अपने आप को, अपने दर्जात को दूसरों के सामने नीचे नहीं गिराता, वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है। तो वो लोग जो अक्सर ऐसा लोग करते हैं कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसान अल्फाज में अटेंशन सीकर होते हैं, तो वो ऐसी हरकतें करते हैं, वो अपने आप को इतना मजलूम पेश करते हैं कि आपको उनके ऊपर तरस आ जाता है। वो दूसरा ऐसा काम जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते वो है दे डोंट गिव अवे देयर पावर टू अदर्स। मतलब ये कि वो अपनी जहनी क़ुव्वत, अपनी जहनी एनर्जी, अपनी पावर को दूसरों के ऊपर या सोचों में ज़ाया नहीं करते या दूसरों की बातों के ऊपर ज़ाया नहीं करते।
जैसे कहा जाता है कि हर इंसान की, देखिए हर इंसान की एक अपनी सोच होती है और हर बंदे को अपना एक ओपिनियन रखने का हक है, लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो अब दूसरों के ओपिनियंस या दूसरों के फ़ैसलों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारते। वो तीसरी आदत जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में पाई नहीं जाती वो ये है कि दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। वो तब्दीली लाने में, अपने कारोबार में तब्दीली लाने में, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने में, अपनी हैबिट्स में तब्दीली लाने में नहीं घबराते। वो चेंज से कभी नहीं घबराते। जब भी कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी में चेंज कर देनी चाहिए, ऐसी कोई बुरी आदत जिसमें मुब्तला हो चुके हैं उसे बदल लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, तो वो उस चेंज से नहीं घबराते। उनको हमा वक्त पता होता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को बदलना है। जैसे अगर आप किसी ऐसी आदत में इन्वॉल्व हो गए हैं कि, जैसे एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है और आप चाहते हैं कि आप इस अनहेल्दी हैबिट्स को, अनहेल्दी डाइट्स को छोड़ के एक अच्छी रूटीन पे आ जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी जो बुरी आदतें हैं या जो बुरे ईटिंग हैबिट्स हैं उनको छोड़ के एक अच्छा डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप अपनी जो हेल्थ गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा चेंज से कभी नहीं घबराता। देखिए, जब भी आप चेंज की बात करेंगे तो आपके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो एक खौफ है, वो फेयर है। तो सबसे पहले आपको इस फेयर को कम करना पड़ेगा जो कि चेंज की वजह से आपके पास आएगा। वो चौथा ऐसा काम जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते वो है दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कैन नॉट कंट्रोल। ऐसी चीज़ों पे अपना फोकस मेंटेन करना जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे इंसान को सिर्फ डिप्रेशन नहीं हो सकता और कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे मिसाल ले लेते हैं कि इस इकोनॉमिक लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां उन्हें छोड़नी पड़ी। एक ले ऑफ आया ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारी जॉब्स चली गई। तो अब एक बंदा जो कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लेट्स सपोज काम कर रहा था और उसकी जॉब से उसे हटा दिया गया क्योंकि कंपनी के पास इतना फ़ंड नहीं है कि वो उतने एम्प्लॉयज़ को पे कर सके। अब इस सिचुएशन में अगर ये एम्प्लॉय जो कि मार्केटिंग की जॉब से एक मैनेजर की पोस्ट से हटाया गया, अगर ये सोचेगा कि जी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अपना सारा फोकस उस जगह पे लगा के रखेगा जिस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। देखिए, वो जॉब मिलना या ना मिलना या उसे हायर करना या फायर करना वो उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो जो भी एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा होता है तो वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे क्या करेगा, बल्कि वो ये सोचेगा कि हो सकता है ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो मैं 10 साल से सोच रहा था कि अगर मुझे टाइम मिले तो मैं अपना बिज़नेस करूँ, मुझे टाइम मिले तो मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोलूँ, तो ये वो टाइम है जो इसे मिला है। तो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है, ना कि उन चीज़ों के बारे में जो उसके इख्तियार में, उसके कंट्रोल में नहीं है। वो पांचवा ऐसा काम जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। आसान अल्फाज में वो बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें सारे लोगों को अपने आसपास खुश रखना है। ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपसे खुश हो सकें। अगर आप इसी सोच में, इसी फ़िक्र में लगे रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे आपके बारे में अगर आपने उनका काम नहीं किया, तो आप सिर्फ लोगों के ग़ुलाम नहीं रहेंगे बल्कि आप अपनी सोच के भी ग़ुलाम हो जाएंगे। तो देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप एड़ी चोटी का भी ज़ोर लगा लें, आप अपनी जान भी हाजिर कर दें, आपसे सब खुश नहीं हो पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास रहने वाले सारे लोग आपसे खुश हों। हो सकता है आपके मरने के बाद वो हों, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपसे आसपास रहने वाले सारे लोग आपसे खुश हो पाएँ। वो छठा ऐसा काम जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते वो ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने से नहीं घबराते। एक देखें, रिस्क की दो टाइप्स हैं, एक कैलकुलेटेड है, एक इमोशनल है। कि आपको एक रातों रात एक ख्वाब आया कि मुझे ये काम करना चाहिए और आपने उस ख्वाब के पीछे वो रिस्क ले लिया। एक वो है कि आपने एक लॉजिकल रिस्क लिया कि आपने सोचा समझा, उसके बारे में तहकीक की, रिसर्च की और आपको लगा कि हाँ ये काम आपको करना चाहिए। रिस्क बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियल रिस्क है कि आप अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी माशी हालत को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो भी रिस्क है। कुछ आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रिस्क लेते हैं। कुछ आप अपनी इमोशनल या पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए रिस्क लेते हैं। तो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा रिस्क लेने से कभी नहीं घबराता। देखिए, अगर इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से, अक्सर लोग गाड़ी में सफ़र करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन के वो जहाज़ में सफ़र करें। लेकिन अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो लॉजिक हमारी ये कहती है, और अगर आप थोड़ी सी तहकीक कर लें जाके गूगल पे, तो जितने एक्सीडेंट्स कार्स में होते हैं, अगर 5000 कार्स के एक्सीडेंट्स हैं तो उसमें एक कार की डेथ, एक जो ड्राइवर है उसकी डेथ हो सकती है। मतलब एक जो कार है वो एक ऐसी हो सकती है जिसमें एक डेथ हो जाए।
लेकिन अगर हम प्लेन क्रैश के इंसिडेंट्स देखें तो उसमें 11 मिलियन में एक ऐसा प्लेन होता है जो क्रैश होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेन का सफ़र है, जो जहाज़ का सफ़र है, वो ज़्यादा रिस्की नहीं है। लेकिन अगर हम अपने इमोशंस से पूछें तो हमारा इमोशंस यही कहेंगे कि प्लेन में सफ़र करना ज़्यादा रिस्की है। तो देखिए, इमोशंस पे रिलाई ना करें, बल्कि आप अपनी लॉजिक को, अपनी इंटेलिजेंस को और इन जदीद आलात को इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी रिसर्च करें। वो सातवां ऐसा काम जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते, वो ये है कि वो अपने माजी में नहीं रहते। अक्सर लोग ऐसे हादसात उनकी ज़िंदगी में हो जाते हैं कि वो उन्हीं हादसात में, उन माजी के ख़यालात में रह जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, क्योंकि वो माजी में जी रहे हैं। वो ना हाल में हैं, ना प्रेजेंट में हैं, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। वो सिर्फ अपनी माजी में जो उनसे गलतियां हुई उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और उस पछतावे के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी इस पछतावे के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते। वो शख्स जो अपनी माजी में रहता है, वो कभी भी अपने मुस्तकबिल को बेहतर नहीं बना सकता। वो आठवां ऐसा काम जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते, वो ये है कि वो एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते। जैसे कि आपने अगर एक ही कंपनी में अपने 10 साल लगा दिए और आप अपने काम से नाखुश हैं, लेकिन आपको अब इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि अगर मैंने इस काम को छोड़ दिया तो हो सकता है मेरी जो 10 साल हैं ये बर्बाद हो जाएं। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं ये काम आपके लिए नहीं बना, लेकिन आप इस काम को बार बार दोहरा रहे हैं, इस गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपने एक स्टॉक में, एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी और अपना सारा पैसा उसी कंपनी में लगा दिया। अब 10 साल तक उस कंपनी ने आपको कोई रिटर्न नहीं दिया। अब आपके पास आप इसी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अब आपके अंदर एक ईगो बिल्ड हो चुकी है। आप नहीं चाहते कि इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा, अपनी ज़िंदगी की आधी वेल्थ, अपना माल और दौलत इसमें लगा दिया। अब यहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते। वो नवा ऐसा काम जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते, वो ये है कि वो दूसरों की कामयाबी से नहीं जलते। अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि अगर आपके साथ वाले ने, आपके कोलीग ने, आपके पड़ोसी ने अगर कोई चीज़ ख़रीदी है तो आपको भी वही चीज़ ख़रीदनी है, बल्कि उससे बेहतर चीज़ ख़रीदनी है। आप इसी रेस के साथ, इसी जंग के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब भले इसके लिए आपको कर्ज़ लेना पड़े, आपको बैंक से लोन लेना पड़े, आपको किसी का मकरूज़ होना पड़े, लेकिन आप ये काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उन साहब को दिखाना है कि मैं भी ये गाड़ी ख़रीद सकता हूँ, मैं भी ये बंगला ख़रीद सकता हूँ, मैं भी आपके जैसे कपड़े पहन सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप उस महल को देखते हुए अपना जो एक छोटा सा घर है जिसके अंदर आप हंसी खुशी रह सकते हैं, आप उसको भी जला रहे हैं। वो आखिरी ऐसा काम जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते, वो ये है कि दे डू नॉट गिव अप आफ्टर फर्स्ट फेलियर। रॉबर्ट कियोसाकी, जिसने मशहूर ज़माना किताब लिखी द रिच डैड, वो कहते हैं कि द फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड द पर्सन हु अवॉइड फेलियर अवॉइड सक्सेस। तो देखें, सक्सेस हासिल करने के लिए फेलियर से आपको गुजरना ही पड़ेगा। आपको नाकामियों से गुजरने के बाद ही कहीं ना कहीं जाके आपको अपनी कामयाबी मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो मिसाल दी जाती है थॉमस एडिसन की, हर जगह पे आप जाएं तो थॉमस एडिसन थॉमस एडिसन थॉमस एडिसन कहा जा रहा होता है कि थॉमस एडिसन। ऐसी कोई स्पीच नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई वेंचर नहीं जहाँ पे थॉमस एडिसन का नाम ना लिया गया हो जब भी कामयाबी की बात की गई हो या फेलियर की बात की गई हो। थॉमस एडिसन ने अपने नाम के ऊपर 1000 से भी ज़्यादा पेटेंट अपनी ज़िंदगी में रजिस्टर करवाई। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। आप जानते होंगे उसने सबसे पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, उसने मोशन पिक्चर्स बनाई जो कि सबसे फेमस इनोवेशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी कुछ फेल इनोवेशंस भी थी जो कि आज शायद आप उनके बारे में नहीं जानते। और ये वो चीज़ें हैं जो इनफेमस हैं, जो कि थॉमस एडिसन ने तो बनाई, लेकिन ये इतनी कामयाब इनोवेशंस नहीं रही जितनी कि एक लाइट बल्ब और मोशन पिक्चर रहा। वो सबसे पहली इनोवेशन थी द इलेक्ट्रिक पेन, वो उस टाइम के सबसे बड़ा फेलियर था जो कि थॉमस एडिसन के लिए था। दूसरी चीज़ द गोस्ट मशीन जो कि थॉमस एडिसन ने बनाई थी, वो भी सबसे बुरी और फेल इनोवेशन थी उस टाइम के लिए। तो देखें, एक इतना अजीम इंसान भी अगर इतनी बड़ी गलतियां कर सकता है और उन गलतियों से सीख सकता है, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग लोगों की फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं तो ये वो काम हैं, ये वो 10 काम हैं जो आपको नहीं करने अपनी ज़िंदगी में।